Shri Ram everyone, Jai Shri Krishna. So let me see what is something that the यूनिवर्स इज टेलिंग यू. मतलब कुछ तो ऐसा है जिस पर आपका ध्यान नहीं जा रहा, बट यूनिवर्स आपको बार बार इंडिकेट कर रही है कि आपको वहीं पर ध्यान देना है सबसे ज्यादा. एंड यस, इट्स अबाउट ऑकल्ट प्रैक्टिसेस, ब्लैक मैजिक, नेगेटिव मैजिक. हमेशा आपके काम को डिले करना, आपको प्रोक्रेस्टिनेशन में डालना. आपको कुछ करना है पर आप वो काम नहीं करेंगे. आपके रिलेशनशिप के बारे में आप खराब सोचना, हमेशा दो माइंड्स में रहना, कंफ्यूज रहना, भगवान के प्रति आपका पूरा विश्वास ना हो पाना, हमेशा एक ब्लैक एनर्जी में, एक नेगेटिव एनर्जी के सराउंड आपका रहना. हालांकि ये चीज टूट चुकी है, इससे बाहर आप निकल चुके हैं, आप इससे अब फंसने वाले भी नहीं है. यू आर सेफली प्रोटेक्टेड. बट एक बात आपको बताई गई है, ये इससे आप इसलिए नहीं निकले बिकॉज आप आपसे कुछ आपने कुछ ऐसा किया. इससे आप इसलिए निकले बिकॉज आपने निकलने की एक वो ठान लिया था कि यस आई एम गेटिंग रिड ऑफ दिस. और जिन लोगों ने ये सब करने का सोचा था, जिन लोगों ने ये सब किया था, उन्होंने फाइनली इस चीज को क्विट कर दिया डर के मारे, बिकॉज ऑफ योर स्पीड. जिस तरह से आप स्पीड में अप्रोच कर रहे थे, दे फेल्ट लाइक कि आप उड़ा देंगे उनको बिल्कुल. सो दे स्टॉप्ड इट. इट कैन बी फैमिली मेंबर्स का हो सकता है यहाँ पर बहुत ज्यादा ऑकल्ट का यूज करना, और इसका कोई असर खास आप पर हुआ नहीं, बजाय इसके कि आप अपने काम में थोड़े कंफ्यूज रहे, थोड़ा सा डिले हुआ, बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ. बट आई थिंक आपके कुछ फैमिली मेंबर्स ऐसे हो सकते हैं जो आप पे इस तरह की चीजें ट्राई कर रहे हैं. आपको पता भी होगा हम किसकी बात कर रहे हैं. कोई रिलेशनशिप को खराब कराने की बहुत ज्यादा शिद्दत से कोशिश करना, रिलेशनशिप्स को बर्बाद करना, आपकी बोलने की एबिलिटी है या आपकी लाइफ में कुछ करने की एबिलिटी है उसको ढकना. ये जेलसी के कारण ये सब किया जा रहा था, आपको आगे ना बढ़ने देना. जितने भी लोग हैं इनका बुरा कर्मा ऐसे काम करेगा कि इनकी अपनी लाइफ, आपसे ये लोग सबसे ज्यादा दूर होंगे. आप इनको अपनी लाइफ से बहुत दूर रखेंगे और आप इन पर पैनी नजर रखने वाले हैं. ये जो भी लोग हैं आपके फैमिली के मेंबर्स हैं, जिन लोगों ने कलेक्टिव ये प्लानिंग कर रखी थी कि आप कभी भी सच देख ना पाओ, आप कभी इन पर शक ना कर पाओ, आपका पूरा का पूरा शक इन पर रहेगा. और इनका जो भी ब्लैक मैजिक है ये इनके ऊपर ही जाएगा. और ये ऐसे काम कर रहा है इनके ऊपर कि दे आर कंप्लीटली ब्लाइंडेड. ये भगवान जी इनको ना एक ऐसा वो दे रहे हैं ना कि ये अपने गलतियां करते जा रहे हैं और उसके चक्कर में अपना इनका दिमाग जो है घटियापन की तरफ जाते जा रहा है. दे आर नॉट एबल टू सी कि ये कर क्या रहे हैं. और जितना ये लोग नीचे गिरते जा रहे हैं उतना भगवान भी इनको नीचे गिराते जा रहे हैं कि तुम इतने नीचे गिर जाओ ना कि तुमको उठाने वाला भी कोई ना हो. और यही इनका असली कर्मा होगा कि आपकी नजरों से तो गिरेंगे ही, ये धर्म से भी गिरेंगे, ये कर्म से भी गिरेंगे. और जब ये इस तरह से गिर चुके होंगे या कंप्लीटली ये लोग डाउन पे जा चुके हैं, तो गॉडेसेस इनको बढ़िया से बता देंगी कि तुम जैसे लोगों का उपाय क्या होता है. मे बी दिस पीपल विल गो इनटू डार्क डीप डिप्रेशंस. इनको डिप्रेशंस मिल सकते हैं, बहुत डिप्रेसिव फेज में ये लोग जा सकते हैं. जिस फेज में इन्होंने आपको डाला है उस फेज का अभी स्टार्टिंग हो रहा है. दे विल गो इनटू अटमोस्ट होपलेसनेस, और वहां से आप इनको निकालने लोग, दे विल कम टू यू. ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है, व्हाट शुड आई डू, हमको क्या करना चाहिए. पर जिस इंसान ने भी आपको एक बहुत गहरे डिप्रेशन में डालने का प्रयास किया, आपके साथ बहुत ब्रूटल तरीके से माइंड गेम्स खेल गए, आपके साथ मे बी कोई फिजिकल अब्यूज करने का प्रयास किया गया, आपको टॉर्चर करने की कोशिश की गई, आपको किसी चीज से वंचित रखने का प्रयास, जितना भी आपने झेला है ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, इट्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड. तो यूनिवर्स इसका ऐसा बदला देगी. दिस पीपल विल सफर फ्रॉम द काइंड ऑफ थिंग्स जिसके बारे में कोई बात भी नहीं कर सकता है. दे विल हैव इमेंस सफरिंग, और ये बढ़ता ही जाएगा. इट विल ग्रो बाय इट इज सिंपली गोइंग टू ग्रो. इट कैन ग्रो इन अ डिजीज, इन अ फॉर्म ऑफ समथिंग डिस्कम्फर्ट. इट कैन ग्रो लाइक अ फिजिकल डिजीज, इट कैन कम लाइक अ साइकोलॉजिकल डिजीज. बट ये डिजीज की तरह इनका पीछा करता रहेगा हमेशा. इट्स लाइक अ लॉन्ग टाइम, एक लंबा समय इनके जीवन का शुरू हो रहा है जहां पर केवल और केवल अंधकार ही रहेगा, और आप भी नहीं होंगे इनकी लाइफ में उस अंधकार से इनको बाहर निकालने के लिए. सो ये चीजें बहुत हैवीली उनके ऊपर अभी भी इम्पैक्ट कर रही हैं. अभी उनका इम्पैक्ट स्टार्ट हो चुका है. दिस पीपल, इनका सबसे बड़ा पहचान हुआ कि आपके सामने कुछ बोल नहीं पाएंगे, आपके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे, या आपसे नजरें नहीं मिला पाएंगे. और एक बार आप इनकी तरफ देख देते हैं ना, देन यू विल थ्रो मोस्टली, अगर आप इन लोगों को ध्यान से देखोगे, आप इनके आईज में देखोगे, यू विल नो एक्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. देयर इज समथिंग अबाउट देयर आईज जो आपको बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली ये बताएंगे कि दे डोंट हैव गुड इंटेंशंस टुवर्ड्स यू. एंड ये बात जब आपको रियलाइज होगी, जब ये पता चल रहा होगा ना, उस समय इनके लाइफ में कर्मा स्टार्ट हो चुका होगा. दे विल सफर इन अ वेज आपको पता नहीं चलेगा, बट दीज पीपल विल सफर वेरी सिग्निफिकेंटली. यहाँ पर बहुत सारे लोग और भी शामिल हो सकते हैं इस चीज में, जिन्होंने आपके ऊपर कॉन्स्पिरसीज की होंगी, आपके करियर को डिले करने की कोशिश की गई होगी, आपको बहुत बुरी तरीके से सफर कराया गया है. सो गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू वन थिंग कि ये तो आपके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए हुआ था कि आपको स्पिरिचुअली किसी फेज से बाहर निकाला जाए, आप ग्रो करो लाइफ में. लेकिन इन्होंने जो इस रोल प्ले किया है, इस चीज में जो पार्ट प्ले किया है, वो आपको हमेशा याद रहना चाहिए, और आपको हमेशा हमेशा के लिए चीज याद भी रहेगी. यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगिव दिस पीपल.
और इसके बदले में गॉड भी इनको फॉरगिव नहीं करेंगे। ये एंडलेस सफरिंग इनके लाइफ में कंटिन्यू करेगा। बहुत लंबे समय तक ये लोग सफर करने वाले हैं। इन्होंने जो कुछ भी आपको दिया है उसको 1000 गुना रिपीट किया जाएगा, लेकिन ये इंटरनल सफरिंग होगी, अंदर ही अंदर दे आर गोइंग टू सफर।